देखिए, हम हमने अभी अभी 162 नंबर की गाथा को पूर्ण किया है। इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र किस दृष्टि से बंध के कारण भी हैं और किस दृष्टि से मोक्ष के कारण ही हैं, साक्षात मोक्ष के कारण हैं। ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझाई। और यहाँ जयसेन आचार्य की टीका भी है, कुछ शब्द कुछ विशेष हैं वहाँ, इसलिए मैं एक बार वाचन कर रहा हूँ और उसमें जो विशेष बात आएगी उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग होता है, इस हेतु से, बल्कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग हैं, इस हेतु से उनका सेवन करना चाहिए। ठीक है। प्रश्न यह है, किसके द्वारा कहा गया है? ये बात किसने कही कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इसीलिए उनका सेवन करना चाहिए? इस साधुओं द्वारा कहा गया है। उस पराश्रित व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से बंध है। देखो, पराश्रित से बंध है और स्वाश्रित से मोक्ष है। कि जब दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाश्रित होंगे तो मोक्ष होगा, और पराश्रित होंगे तो बंध होगा। कैसे होगा निधि जी, डॉक्टर निधि जी? हैं? जब जीव अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम करेगा तो उससे क्या होगा? संवर पूर्वक मोक्ष, संवर पूर्वक निर्जरा होगी और उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि स्व के आश्रय से, है ना, जैसे शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो। जब आत्मा शुद्ध है स्वभाव से, उस शुद्ध स्वभाव का जीव अनुभव करेगा तो शुद्धि 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 की वृद्धि होती जाएगी, संवर पूर्वक निर्जरा होगी। ठीक है ना। और और जब जीव आत्म स्वभाव में स्थिरता से विमुख होगा, मतलब आत्म स्वभाव की स्थिरता थोड़ी कम होगी, तो जितने जितने अंशों में कम होगी साधक दशा में, उतने उतने अंशों की जो प्रवृत्ति है वो परलक्षी कहलाएगी। स्वलक्ष्य नहीं हो रहा, परलक्ष्य हो रहा है। तो उसमें क्या क्या हो रहा है कि उसको उनको महाव्रतादि के विकल्प हो रहे हैं, है ना। देव देव वंदना आदि, देव स्तुति आदि, ये सब स्तुति वंदना सामायिक आदि के जो विकल्प हैं वो सब हो रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये होना है ना। तपादि के विकल्प हो रहे हैं। तो ये सब जो विकल्प होते हैं, तो ये सब परलक्षी हैं, आत्मलक्षी नहीं है। पर का लक्ष्य है उसमें। महाव्रत आदि के विकल्प हैं तो हिंसा आदि से निवृत्ति रूप विकल्प हैं, उनसे निवृत्त होना है, ऐसे विकल्प हैं। तो इस तरह से ये पराश्रित हैं। तो जब पराश्रित का अर्थ है व्यवहार, व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र होगा तो उससे बंद होगा, क्योंकि वो शुभ भाव रूप है। सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, अंग पूर्वों का ज्ञान और तपश्चरण आदि की चेष्टा रूप चेष्टा, ये सब शुभ विकल्प हैं। तो इन शुभ विकल्पों से बंध की, पुण्य का बंध होता है, बंध होता है। ठीक है ना। भले ही पुण्य का होता है लेकिन बंध तो होता है। और स्वाश्रित से मोक्ष होता है। यदि स्वभाव के आश्रित है वह परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वसन्मुख है, स्वरूप की स्थिरता रूप है, तो क्या होगा? आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। यहां विशेष कहते हैं शुद्धात्माश्रित सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के कारण होते हैं और पराश्रित बंध के कारण होते हैं। किस दृष्टांत से यह जाना जाता है? प्रश्न है। उत्तर, जिस प्रकार घी स्वभाव से शीतल होने पर भी साक्षात पश्चात, जिस प्रकार घी स्वभाव से शीतल होने पर भी पश्चात अग्नि के संयोग से जलाने का कारण होता है। स्वभाव से तो शीतल है घी, लेकिन अग्नि का संयोग होने पर वही घी क्या करने वाला है? जलाने का कारण होता है। उसी प्रकार वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी स्वभाव से मुक्ति के कारण होने पर भी स्वभाव से ही वो मोक्ष के कारण है।
है ना। लेकिन पंच परमेष्ठी आदि प्रशस्त द्रव्याश्रित होने पर साक्षात पुण्य बंध के कारण होते हैं। ये प्रशस्त द्रव्याश्रित होने पर, प्रशस्त द्रव्य है ये पंच परमेष्ठी, है ना, ये सब देव शास्त्र गुरु सब प्रशस्त हैं, ये शुभ हैं। तो शुभ जो प्रशस्त द्रव्य के आश्रित है वो परिणाम भी शुभ है, शुभ राग है वो। तो पंच परमेष्ठी आदि प्रशस्त द्रव्याश्रित होने पर साक्षात पुण्य बंध के कारण होते हैं, पुण्य का बंध होता है। ठीक है। मिथ्यात्व विषय कसाय निमित्तभूत पर द्रव्याश्रित होने पर पुनः पाप बंध के कारण भी होते हैं। यदि वही दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्यात्व से सहित हो तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र कहलाएगा। तो उससे क्या होगा कि उससे तो पाप बंद होगा। ठीक है ना, क्योंकि वहां तो दर्शन ज्ञान चारित्र को बंध हेतु और मोक्ष हेतु कहा है। तो वो दर्शन ज्ञान चारित्र को बंध हेतु में दो तरह से लिया जा सकता है। जब वह सम्यक ज्ञानी के, सम्यक दृष्टि के, है ना, साधक के पाए जाएंगे शुभ राग सहित, तो वो पुण्य बंध के कारण होंगे। पंच परमेष्टि रूप आदि प्रशस्त द्रव्य के आश्रित हैं। और यदि वही दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्यात्व आदि से सहित हैं तो वही दर्शन ज्ञान चारित्र पाप बंध के कारण होंगे। ख्याल में आ रहा है। इससे जाना जाता है कि जीव स्वभाव में नियत लीन चारित्र मोक्ष मार्ग है। जीव स्वभाव में नियत, जीव स्वभाव में लीन चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार शुद्ध अशुद्ध रत्नत्रय से क्रमशः मोक्ष तथा पुण्य बंध होता है। इस प्रकार कथन रूप से गाथा समाप्त हुई। ठीक है। इस प्रकार यहाँ ऐसे जयसेनाचार्य की जो टीका है उस क्रम में जो गाथा है वो 172 है ये। और आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की जो गाथाओं का क्रम है वह 164 है। उसकी टीका भी हमने पढ़ी और जयसेनाचार्य की टीका भी पढ़ी, और दोनों में हमने बहुत विशेषताएं समझी। और इस तरह से ये 164वीं गाथा यहाँ पूर्ण होती है। ठीक है, एक बार मैं पढ़ता हूँ यहाँ से 164वीं गाथा। दंसणानि चरित्राणि मोक्ष मग्गोति से विदवाणी साधु हिदम भणिदम ते हिंदू बंधो व मोक्षो वा निज निधि। बच्चे बोलिए, अनम्यूट कर लो अपने आप को। निज निधि निज में बताई यह अनंत उसके लिए वंदना सत्यवारी, वंदना सत्यवारी। बुलगाल सांग जिनवाणी माता की जय। जय हो। धर्म की जय। जय हो। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच पर